हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा एडू मंत्रा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे थे वो आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का नंबर वाइज क्वेश्चन बना रहे थे। ये 1 2 3 करके ऐसे करके हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पूरे क्वेश्चन बनाए थे 1 से लेकर 5 तक। अभी हम लोग का जो चल रहा है क्लास वो आपको प्रश्नावली 1.2 का यानी एक्सरसाइज 1.2 का 1.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों क्वेश्चन में हम लोग को गुणनखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हम लोग गुणनखंड देखे थे, दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू दो संख्या। ठीक, तो हम लोग को आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर मान लेते हैं, माना कि ठीक लेट ए और बी कोई रियल नंबर है, ए और बी कोई रियल नंबर है, तो एच सी एफ गुने एच सी एफ किसका, ए और बी का इक्वल टू था ए इंटू बी। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो गुण है आपको दो नंबर के लिए ही होता है। अगर दो संख्या का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर को, और एलसीएम एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई करो तो दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यही कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो दोनों को और दोनों का गुणनफल सत्यापित करो कि दोनों का गुणनफल उसके इक्वल है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है 26 और 91 का गुणनखंड। तो और 26 का गुणनखंड निकालो और 91 का गुणनखंड निकालो। अब देखो निकालते हैं कैसे, आपको पता होना चाहिए। गुणनखंड अगर निकालते हैं तो देखो 26 का निकालते हैं यहाँ पे, तो 26 को क्या हो सकता है 2 से, तो 13 दूना 26। अब नहीं लिख सकते हैं ना, 13 क्या हो गया प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या होगा, तब इसको नहीं लिख सकते। 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 13 7 91, 7 से 13। अब इसको नहीं लिख सकते हैं, यानी 26 को लिख सकते हैं 2 गुने 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13। ये आपको पता चल गया कहाँ से लिखते हैं हम लोग, गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब को पता होना चाहिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों आपको निकालना है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा 26 और 91 का एचसीएफ निकाल लो, और 26 और 91 का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। दोनों का एलसीएम देखते हैं कितना होता है। अब एलसीएम गुणनखंड से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कितना आसान है। जा देखो कैसे, क्या करना है आपको, एचसीएफ के लिए जो नंबर मिलता है, कौन नंबर मिल रहा है 13, तो इसका नंबर हो जाएगा एचसीएफ 13 हो जाएगा। यानी ऐसा नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता, दुनिया का ऐसा नंबर सबसे बड़ा जो इस नंबर से दोनों में डिवाइड हो जाए। देखो 13 से 26 में भी डिवाइड होगा, 13 से 91 में भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ एल क्या हुआ 13 हो गया। एलसीएम जो होता है, जो नंबर आपको मिल रहा है वो तो पहले लिख दो, इंटू जो नंबर नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दो। 2 गुण नहीं मिल रहा है और 7 गुण ही नहीं मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो 14 गुने 13 कर लो, 14 42 और 14। देखो आपको एक एक छोटा छोटा बात बताते हैं, 2 8 1 यानी कितना हो गया 182। कितना हो गया आपको 182। एलसीएम का मतलब होता है दुनिया का वो सबसे बड़ा लोएस्ट नंबर, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, दुनिया का वो सबसे छोटा नंबर जो इस नंबर में इस दोनों नंबर से भागा लग जाए। यानी 26 से भी भागा लग जाएगा और 91 से भी भागा लग जाए। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 182 आ जाएगा, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 182 आ जाएगा। यानी ये एचसीएफ हुआ और एलसीएम। फिर से बता देते हैं, किसी भी नंबर का गुणनखंड कर लो और जो नंबर कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। कॉमन क्या है मेरे पास 13, कॉमन मतलब दोनों में दिखे। और एलसीएम क्या होता है, जो नंबर कॉमन है तो पहले लिख लो और बाकी भी नंबर लिख लो, तो 2 भी लिख लिया और 7 भी लिख लिए, यही एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। अब इसको क्या कह रहा है कि वेरीफाइड करने के लिए, तो पहले वेरीफाइड करने के लिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक, ताकि आपको पता चल जाए। ये आपको पता चल गया कहाँ से हम लोग ले आए। ठीक, गुना भागा सब करके हम देख लिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसका वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन करते हैं कैसे, जा देखो। अब हम वेरिफिकेशन की बात करेंगे तो एलसीएम क्या है मेरे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 13, अगुने एचसीएफ कितना है 182। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 182 अगुने 13 है ना, तो कितना हुआ 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3 1 3 2 5, और ये हो गया आपको 2 8 1 8 और 1 कितना हो गया ऐड करके देखो तो 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 2366 कितना हो रहा है 2366। ये हमारा क्या हुआ एलसीएम गुने एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, नंबर का। नंबर क्या है हमारे पास
2 ए इक्वल टू कितना है आपके पास 26 और बी इक्वल टू क्या आपके पास 91। वेरीफाइड करो 26 गुने 91, देखो कितना आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 91 को 26 से, देखो कितना हो गया, ये 6 9 छके 54। अब क्या होगा 2 और ये क्या होगा 9 दूना 18, इसका सम करोगे तो कितना होगा 6 6 2 4 2 6 8 5 तेरह के 3 हाथ में 1 2366। देखो आ रहा है 2366। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा वेरिफिकेशन सही हो गया है ना। देखो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 2366 और यहाँ पे देखो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कितना आया 2366, यानी ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यही आपको वेरीफाई करना था, ठीक, ये हमारे पास हो गया। ये नंबर अलग है, इसको आपको नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहे थे कैसे मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लिए। तो पहला क्वेश्चन अगर ये लिख दिए आप, 2 नंबर का गुणनखंड लिख दिए और एचसीएफ और एलसीएम लिख दिए, जब भी गुणनखंड लिखेंगे तो रफ कर लेंगे साइड में है ना, और एलसीएम एचसीएफ लिखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ 2366, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 2366, यानी ये वेरीफाइड हो गया कि एलसीएम गुने एचसीएफ क्या हो गया, एलसीएम गुने एचसीएफ जो वैल्यू होता है ए गुने बी होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, अब भी समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आप एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। अब सेकेंड का सेम काम करना है, कैसे करना है आपको, 510 है और दूसरा नंबर क्या है आपके पास 92 है, ठीक। तो 510 का और 92 का गुणनखंड देखो, तो 92 का और 510 का गुणनखंड, तो 510 का गुणनखंड यहाँ दिखाते हैं आपको, देखो 510 है, कितना से कर दे पहले 2 से करेंगे तो कितना होगा 25 दूना 50 105 255, फिर कितना से होगा 2 से अब नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, कितना होगा 5 से 25 5 और क्या लगेगा 7 कितना से 51, तब कितना से लगता है 3 से लग सकता है, देखो 3 से सॉरी 5 से नहीं, अब 3 से लग सकता है ना, 3 से लग जाएगा देखो तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले 5 से लगा दो या 3 से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 एकान 3 1 और 17 तो 51, ठीक है 17 अब नहीं लगेगा, 17 के बाद अब नहीं लगेगा, तो 17 के बाद नहीं लिखे तो क्या लिखोगे 13 को 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, कोई दिक्कत नहीं है। अब 92 को लिख लेते हैं, 92 को क्या लिख सकते हैं, देखो 92 को क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा करो 2 से कर लो, 2 से कितना होगा 4 दूना 8 4 दूना 8 सॉरी 4 लिखेगा ना, 4 दूना 8 और 1 2 6 दूना 12 46 दूना 92 है ना, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9, ठीक। अब 2 से करो 23, कितना हो गया 23, कोई दिक्कत अब नहीं कटेगा, 17 51, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपके पास 2 गुने 2 गुने 23, कोई दिक्कत नहीं है। अब एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ हम क्या बोले हैं, एचसीएफ 510 और 92 का, दूसरा निकालोगे कितना एलसीएम किसका निकालोगे 510 और 92 का, है ना, 92 का कितना हो जाएगा 92 का, ये एचसीएफ निकाल लो। हम क्या बोले हैं अभी, जो मैच कर जाए वही क्या होता है एलसीएम। मैच क्या कर रहा है, सिंगल आपको 2 मैच कर रहा है, देखो 1 और 2 2 है, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक। अब हमारे पास क्या होगा 2 हो गया, अब हमको क्या करना है एलसीएम लिखना है, तो जो मैच कर गया वो पहले लिख दो, और देखो मैच क्या नहीं किया, ये 2 इसमें नहीं है तो ये 2 लिख दो, उसके बाद क्या है इसमें 23 है तो 23 लिख दो, इसमें क्या है 3 है तो 3 लिख दो, इसमें क्या है 5 है तो 5 लिख दो, इसमें क्या है 17 है तो 17 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये हमको मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो जाएगा एलसीएम तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, 4 5 20 और 3 60, यानी ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, फिर 23 और 17 कर दो, 23 और 17 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 460। अगर इसको तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा 23 460, कितना आ रहा है 23 460। अब हम वेरीफाइड कर लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, किसको
इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दो। आपको पता चल गया कैसे लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो वेरीफाइड कर लो। अब एलसीएम आ गया तो HCF लिख लो। अब क्या लिखोगे? HCF लिखो। अब हमारे पास क्या हो गया? इंक थोड़ा बदल देते हैं, ठीक। LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। हमारे पास LCM क्या वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, वेरीफाई कर रहे हैं। LCM कितना है? 2 गुने HCF कितना है? HCF और HCF क्या है? पहले 2366, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 23460, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 0, 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 सब 92। अब आप एंड और ए इजकल कितना है आपके पास? 510 और बी इजकल टू कितना है आपके पास? 92। तो ए गुने बी कितना होगा? क्या देखो, 510 गुने 92 कितना होगा? आप अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 46,920 ही आना चाहिए। यही हो गया वेरीफाई। वेरीफाई मतलब सत्यापित हो गया, है ना। यही आपको प्रूफ करना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 3 6 है ना, 336, और इसको फैक्टराइज करो और 54 को फैक्टराइज करो। दोनों का हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर गुणनखंड करोगे तो देखो क्या मिलेगा गुणनखंड? 3 3 6 यानी 3 3 6, भागा दो कितना से होगा? ठीक, भागा दोगे तो आपको 2 से लिखो, कितना होगा? 15 दूना 30 और 16 दूना 32, 16 1 8 दूना 16, 168। फिर 2 से लग जाए, कितना होगा? 8 दूना 16, 4 दूना 8 84। फिर 2 से लग जाए, कितना होगा? 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 42। 2 से हो जाए कितना? 21 दूना 42, 3 से 7 या 21। अब नहीं होगा तो इसको कितना लिख सकते हो? देखो 2 के पावर 336 को क्या लिख दो? 2 के पावर कितना? 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ठीक, अब 54 का लिखो। 54 को देखो लिखने आता है, बचपन वाला काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। 2 से कितना होगा? 26 दूना 54, सॉरी 27 दूना 54, ठीक। और उसके बाद 3 9 तिया 27, उसके बाद 3 से 3 तिया 9। अब कितना लिखेंगे इसको? देखो 2 गुने 3 के पावर 3, यही ना हुआ। अब हम इसको लिखते हैं LCM और HCF। तो HCF कैसे लिखेंगे? जो कॉमन है। LCM कितना होगा? 3 3 6 कामा 54 का। HCF कितना होगा आपके पास? देखो मिलता है, इसमें कितना है? 2 के पावर 1, इसमें 2 के पावर 4, तो क्या मिलेगा? कम लोअर वैल्यू ना, सबसे छोटा पार्ट मिलेगा ना, तो 2 के पावर 1 मिलेगा, इसलिए 2 गुने, इसमें 3 के पावर 1 है और इसमें 3 के पावर 3 है, तो कौन मिलेगा? 3 के पावर 1, 3 लिख दिए, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा? 6। और कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है। ठीक, अब दूसरा देखिए LCM। LCM कितना लिखेंगे हम लोग? 3 3 6 कामा 54। हम क्या बोले? जो मिलता है, जो हाईएस्ट पावर लिख दो, तो 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 इंटू हाईएस्ट पावर 3 के पावर 3 गुने 1 बच गया था 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको देख लो, 2 दूना 4, 2 के पावर 4 16 होता है ना, इंटू 3 तिया 27 गुने 7, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 16 27 7 को मल्टीप्लाई करो 30 24, 3024। अब हमें वेरीफाइड करना है, तो वेरीफाइड कर लो। वेरीफाइड करना है तो इसको पहले ये इरेज करना है। इसको क्या करना है? आपको इरेज करना है, इरेज करना है। ठीक, अब इरेज करना है तो इसको ज़रा देख लो। वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मतलब सत्यापित, मतलब होता है वेरीफाई, है ना, लिखा है ना सत्यापित। सत्यापित मतलब वेरीफाई होता है। तो वेरीफाई कर लो। LCM गुने HCF। LCM कितना है हमारे पास? 30 24 गुने HCF कितना है? 6। देखो मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14 के 4 हाथ में
1 0 होते हैं, 1 हो गया आपको 6 18, है ना, ठीक है ना, 0 हो गया और एक रिमाइंडर था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 144। अब एंड और क्या होगा, ए की वैल्यू कितना है आपके पास 336 और बी की वैल्यू कितना है आपके पास 54, ठीक। तो मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी, वेरीफाइड कर रहे हैं तो 336 गुने 54, है ना, 6 चौक 24 होगा तो आपको यही आएगा 18 144, है ना। ये हो गया सत्यापित, वेरीफाई। वेरीफाई क्या हो गया, एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू ए गुने बी, है ना, यही सत्यापित हो गया, सत्यापित, वेरीफाई। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 10th का अभी जो एक्सरसाइज किए हैं 1.2 प्रश्नावली 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन है, अगर नहीं देखे पहला क्वेश्चन तो जाके आपको देखिए। ऐसे करके हमको पूरा एक्सरसाइज, पूरे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको हम बना देंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय।